त्रिपाठी हाउस। कनक कॉलेज के लिए बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। आज तक कनक किसी शादी में भी इतना रेडी नहीं हुई थी जितना कि आज। फिर वो कृष के पास आकर बोली, आज आपकी दी आपको बहुत बड़ा वाला चॉकलेट लाकर देगी। कृष मुस्कुराकर बोला, आप पास हुई हो क्या दीदू? कनक कुछ सोचते हुए बोली, कुछ ऐसा ही समझ लो छोटे। फिर वो ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गई। रोहन और राहुल भी आ गए थे। तभी कनक धीरे से रोहन को देखते हुए बोली, भैया आपसे बात करनी है, इम्पोर्टेंट। तो मैं कॉलेज से आकर बात करती हूँ आपसे, ओके? रोहन ने हाँ में सर हिला दिया। तभी हरीश चंद्र जी और हरिकांत जी कहीं जाते हुए बोले, हम रात तक घर आएंगे। इतना बोलकर वो दोनों चले गए। कनक ने अपनी आंखें बंद की और कहा, चलो ये सब तो गए, मुझे भी निकलना है। इतना बोलकर कनक ने सबको बाय कहा और जाने लगी। तभी दरवाजे पर कुछ ऑफिसर्स के साथ अचिंत्य और लकी आ गए। उन्हें देखकर कनक कंफ्यूज हो गई और जोर से बोली, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे घर आने की? कनक की आवाज सुनकर रोहन और राहुल भी उसके पास आ गए और अचिंत्य को देखकर तो राहुल का खून खौल गया। तभी अचिंत्य उसे देखते हुए तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, अब क्या करूं? आना तो नहीं चाहता था लेकिन बिजनेस का काम है तो आना पड़ा। रोहन अचिंत्य को देखकर गुस्से में बोला, क्या मतलब? कौन सा काम? ये सुनकर अचिंत्य ने मुस्कुराकर ऑफिसर को देखा जो एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर आए हुए थे। ऑफिसर ने पेपर्स आगे कर दिए और रोहन पेपर लेकर देखने लगा। त्रिपाठी हाउस के पेपर्स देखकर रोहन के होश उड़ गए। वो देख ही रहा था कि तभी राहुल ने पेपर्स ले लिए और उसे देखकर वो भी शॉक्ड हो गया। ये देखकर कनक इरिटेट होकर बोली, भैया क्या हुआ? इतना बोलकर कनक ने खुद ही पेपर्स ले लिए और देखने लगी। उसके भी होश उड़ गए थे। तभी ऑफिसर बोले, आप सबने पैसे नहीं दिए थे और उस दिन घर की नीलामी हो गई होती, लेकिन मिस्टर शेखावत ने आप सबको कुछ दिन का वक्त दिया था, पर अब वो वक्त भी खत्म हो गया है, तो अब आप सबको ये घर खाली करना होगा। फिर अचिंत्य मुस्कुरा कर बोला, अपना घर बचा सकते हैं आप लोग, पर मेरी एक शर्त है। सब उसे देख ही रहे थे कि तभी अचिंत्य मुस्कुरा कर बोला, मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाओ और कहो कि तुम सब मुझसे माफी चाहते हो। ये सुनकर कनक की आंखों में आंसू आ गए और वो अचिंत्य के सामने आकर बोली, अब आप मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। आपने तो ये मैटर सॉल्व कर दिया था ना, फिर ये सब क्या है? कल मैंने जो कुछ किया उसका बदला लेना चाहते हैं आप? तभी रोहन जोर से बोला, नो कनक, हमें भले ही अपना घर छोड़ना पड़े पर हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। कनक रोहन को देखते हुए बोली, भैया आप नहीं समझ रहे हैं, हम रोड पर आ जाएंगे। पापा चाचा जी को लेकर कहाँ जाएंगे? अचिंत्य मुस्कुरा रहा था। कनक फिर से उसकी तरफ पलट गई और बोली, आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊं? तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। अब तो अचिंत्य और खुश था। तभी कनक ने पेपर्स लिए और उसे अचिंत्य के सामने ही 2 टुकड़े कर दिए। अचिंत्य जोर से चिल्लाकर बोला, क्या किया ये देखकर सब शॉक्ड हो गए। तभी कनक ने अपने हाथों को अपने सीने पर बांध लिया और बोली, आपको क्या लगा था कि मैं आपसे डर जाऊंगी? अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि आप जैसे लोगों की सोच कहां तक जा सकती है। फिर वो आगे आकर बोली, सर प्लीज आ जाइए मेरे पेपर्स लेकर। सबने पलटकर देखा तो कुछ ऑफिसर्स कनक के पास आ गए और अचिंत्य के ऑफिसर्स को अपने पास से कुछ पेपर्स दे दिए। ऑफिसर्स पेपर देखकर शॉक थे। ये देखकर लकी ने पेपर ले लिया और पेपर देखकर लकी की भी आंखें बड़ी हो गई। ये देखकर अचिंत्य ने लकी से पेपर छीन लिया और खुद देखने लगा। अब तो अचिंत्य की आईब्रो भी सिकुड़ गई थी और वो पेपर देखे जा रहा था। सबके चेहरे पर एक कंफ्यूजन और परेशानी थी, लेकिन कनक मुस्कुरा रही थी। अचिंत्य जोर से चिल्लाकर बोला, ये क्या है और कहां से आया? ये गलत है, ये झूठ है। अचिंत्य जितना चिल्ला रहा था कनक उतना ही मुस्कुरा रही थी। फिर वो तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा जी, जरा देखो तो सही, झूठ और गलत के बारे में बात कौन कर रहा है? जिसका ऊपर से नीचे तक हर अंग झूठ में सना हुआ है और जो गलती का एक विशाल पेड़ है, जिसे खुद ही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, जिसे किसी की जान लेने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चाहे जहां चाहे किसी की जान ले ले, किसी को जला दे। इसीलिए अभी ने सच भी झूठ लग रहा है, क्योंकि खुद तो कभी सच देखा ही नहीं है, तो सब सच झूठ ही लगेगा ना। फिर वो थोड़ा कातिलाना मुस्कान के साथ बोली, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं।
जिस पर साफ साफ लिखा है कि ये घर, ये जमीन मेरे पापा की है, मतलब हमारी है, और रही बात आपके पैसों की तो। इतना बोलकर खनक ने पीछे देखा तो कृष एक बैग लेकर खड़ा था। वो आया और खनक को बैग देते हुए बोला, ये लो दीदू, हो गया आपका काम। खनक ने बैग लिया और अचिंत्य के ऑफिसर को देते हुए बोली, ये लीजिए, जो पैसे बाकी थे वो सब इसमें हैं, तो इसे लीजिए और दफा हो जाइए मेरे घर से। अचिंत्य ने पैसे देखे और फिर खनक को देखा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद खनक पलटी तो सामने राहुल, रोहन और शोभा जी, विद्या जी सब उसे ही देखे जा रहे थे। रोहन खनक को देखते हुए बोला, ये पैसे कहाँ से आए खनक? जहां तक मुझे पता है मैंने या राहुल ने तुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो पैसे आए कहाँ से? खनक कुछ सोचते हुए बोली, भैया अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए कि किसी से लिया है, उसे सूद समेत लौटा दूंगी। फिर वो बाकी सबको देखते हुए बोली, बस आप सब मुझ पर भरोसा कीजिए, फिलहाल के लिए मुझे कॉलेज जाना है। इतना बोलकर खनक कॉलेज के लिए निकल गई तो रोहन और राहुल भी अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। रोहन का ऑफिस। रोहन ऑफिस आया, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि खनक ने पैसे लाई कहाँ से। तभी उसकी नजर अंतरा पर चली गई, जो अभी अभी ऑफिस आई थी। उसे देखकर रोहन खड़ा हुआ और अंतरा की तरफ जाने लगा। अंतरा ने उसे देखा तो वो उठकर जाने लगी, तो रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक कॉर्नर में ले आया और उसका हाथ कसकर पकड़कर बोला, कब तक मुझसे दूर भागोगी? कितनी बार कह चुका हूं कि गलती हो गई मुझसे। अंतरा अपना हाथ छुड़ाकर बोली, इसीलिए ही तो भाग रही हूं कि तुम फिर से गलती ना करो। नहीं तो तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ एक गलती होगी, पर मेरे लिए तो मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा। मैं चोरनी थी, तुम मुझे यहाँ लाए और किसी को भी मेरी तरफ देखने नहीं दिया, उसके लिए थैंक्स, पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं ऐसी लड़की। ये सब कहते हुए अंतरा रोने लगी। अब रोहन का गुस्सा और बढ़ गया था। वो अंतरा को अपनी तरफ खींचकर बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए किया था? अंतरा रोए जा रही थी। ये देखकर रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो मेरे साथ, मैं मिलाता हूँ तुम्हें असली रोहन से। इतना बोलकर रोहन अंतरा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। अंतरा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो, मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन रोहन को गुस्से में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शाम का वक्त, खनक का कॉलेज। खनक तन्वी और श्रेया के साथ कॉलेज से घर के लिए निकल रही थी। तन्वी और श्रेया को तो हॉस्टल जाना था, लेकिन खनक को घर जाना था। तभी तन्वी खनक को देखते हुए बोली, मैंने जो बोला है उसके बारे में सोचना जरूर। खनक ने हाँ में सर हिला दिया और तभी अचानक अचिंत्य उसके सामने आ गया। अचिंत्य को देखकर सब शॉक्ड हो गए। फिर खनक हल्का सा मुस्कुराकर बोली, लगता है सुबह की खातिरदारी से पेट नहीं भरा आपका, जो अभी और खातिरदारी करवाने चले आए। अचिंत्य ने एक नजर खनक को देखा और कहा, ये तुमने बहुत गलत किया। खनक मुस्कुराकर बोली, मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि आपने क्या किया और क्या नहीं। वैसे आ ही गए हो तो जो बोलना है जल्दी बकिए और जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझे और भी काम है। ये फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ये सुनकर अचिंत्य मुस्कुरा दिया और बोला, वैसे एटीट्यूड बहुत अच्छा है तुम्हारा, नहीं तो तुम जैसी लड़कियां जिसके साथ वो सब हुआ हो वो तो सुसाइड कर लेती है। खनक उसे देखे जा रही थी कि तभी अचिंत्य फिर से बोला, पता है क्या कहते तुम जैसी लड़कियों को? तन्वी और श्रेया अचिंत्य को घूर रही थी। अचिंत्य कुछ वक्त के लिए शांत था और खनक उसे देख रही थी। तभी अचिंत्य फिर से बोला, रखेल कहते हैं। पता है मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की? इसीलिए नहीं की क्योंकि उसके बाद तुम नाम की सही, लेकिन मिसेस अचिंत्य शेखावत हो जाती। पर तुम हो तो मेरी रखेल ही ना, एक छोड़ी हुई औरत। अचिंत्य इतनी घटिया बातें बोले जा रहा था और कनक सिर्फ शांति से ये सब सुने जा रही थी। वहीं श्रेया और तन्वी गुस्से से अचिंत्य को देख रही थी और लकी कार से बाहर ही नहीं आ रहा था। अचिंत्य ये सोच रहा था कि खनक के पास इसका जवाब नहीं होगा और वो शर्म से मर जाएगी। लेकिन खनक मुस्कुराई और फिर अपनी नजरें उठाते हुए बोली, सच कहा आपने मेरे बारे में, सच बोला, वरना लड़कियां तो आप जैसे इंसान से ही प्यार करती हैं। और मेरी छोड़िए, अब आपके बारे में बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि सिर्फ मुझे बर्बाद करने और तोड़ने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा है? फिर वो तन्वी को देखते हुए बोली, तन्वी याद है तूने जब पहली बार इन्हें देखा था कॉलेज में तो क्या बोला था कि ये एएसएस है, किसी लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखते। फिर वो अचिंत्य को देखते हुए बोली, आपने ना ही मुझे देखा बल्कि हाथ पैर मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ गए।
आगे पीछे मजनू की तरह चलने लगे, जहां मैं जाती वहां आ जाते। मुझे अपने पास रखने के लिए मेरे घर को बचा लिया, और जिस माँ से 5 साल बात नहीं किया उन्हें भी प्यार करने का दिखावा करने लगे। ये सुनकर अचिंत्य तमतमा गया और चिल्लाकर बोला, मैं अपनी माँ से सच में प्यार करता हूँ। खनक तंज भरी मुस्कान के साथ अपने हाथों को फैलाकर बोली, मैं कैसे मान लूं? आपने मेरे कहने पर ही तो बात की थी ना अपनी माँ से। अचिंत्य तमतमा रहा था। फिर खनक ने श्रेया और तन्वी को देखा और कंफ्यूज होकर बोली, यार तुम दोनों अभी तक यही हो? चलो, अब साहब को उनका डोज पानी मिल गया है, अब वो रात में सो नहीं पाएंगे। इतना बोलकर खनक श्रेया तन्वी के साथ जाने लगी, और तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो पलट गई और अचिंत्य को देखकर बोली, वैसे आप भी उनमें से एक मर्द है जो सिर्फ रखेल ही रख सकता है, क्योंकि बीवी की औकात होनी चाहिए जो आपके पास नहीं है। क्योंकि बीवी को रखने के लिए इज्जत होनी चाहिए, दिल होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। एहसास होना चाहिए, हक होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, एक बीवी को रखने के मायने पता होना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए। इतना बोलकर खनक जाने लगी और अचिंत्य उसे देखे जा रहा था। आज न जाने क्यों उसके दिल में दर्द हो रहा था। वहीं खनक की भी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि वो अपनी आंखों की नमी किसी को नहीं दिखा रही थी। अब इतना कुछ सुनने के बाद अचिंत्य क्या करेगा? आखिर कहां से आए खनक के पास इतने सारे पैसे? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।